हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ है। आज इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। टॉपिक ये है कि बेस्ट एडवाइस ब्रेकअप के लिए, है ना। तो इस वीडियो को भी ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट पे अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो ये जो मैं बताने वाली हूँ ये बेस्ट टिप्स हैं आपके ब्रेकअप के बाद आप कैसे मूव ऑन करें या ब्रेकअप से कैसे बाहर निकले। इसकी बेस्ट एडवाइस मैं आपको देना चाह रही हूँ और आपका जो भी रहेगा आप बताइएगा ज़रूर कमेंट पे। स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। इंसान का जब हर्ट होता है, इंसान तकलीफ में आता है, कहीं ना कहीं इग्नोरेंस होती है, वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। अब क्या होता है कि इतने टाइम से चीज़ें हो रही होती थी, डेली बातें हो रही होती थी, डेली एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व थे, एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे को पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो। वो एक हैबिट भी चली आई, एक आदत भी हो गई। अब सडन क्या हुआ कि इंसान वो चीज़ें बंद हो गई, तो प्रॉब्लम तो होनी है मेरे दोस्त, प्रॉब्लम होगी। कैसे करना है ये इतना इजी तो है नहीं, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ तो आप कहोगे बोलना बस आसान है, करना टफ है, मानते हो इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आपको पहले तो अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जगानी पड़ेगी कि आपको सामने वाले की नेगेटिव पॉइंट याद करने पड़ेंगे, जो आपको ब्लेम किया गया है, जो आपको इंसल्ट की गई है, जो आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया है। जब आपने 100, 200, 1000 बार कॉल लगाया होगा और कॉल नहीं उठाया गया होगा, आपको इग्नोर किया गया होगा, आपके साथ बदतमीजी की गई होगी, आपको गालियाँ दी गई होंगी, आपको बहुत ही गंदा गंदा बोला गया होगा, आप रो रो कर सोते थे, आप रात रात भर सो ही नहीं पाते थे, आपका कहीं मन नहीं लगता था, आपको लगता था कि आप कुछ कर लो अपने साथ, आपको कोई अच्छा नहीं लगता था। ये सब चीज़ें याद करनी होगी आपको, और आपको इस हद तक याद करनी होगी कि आपको इस समझना पड़ेगा कि कोई एक इंसान आपको इस जगह पे पहुंचा दिया है, आपकी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। ऐसा क्यों, हमने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी उसे। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, हम क्यों नहीं अपना दिमाग दिल कंट्रोल में करके रखे। वो क्यों रखा है, उसने इसलिए रखा है क्योंकि उसने आपको डिच किया है, उसने आपको धोखा दिया, उसने आपको हर्ट किया, उसको प्रॉब्लम है, इसलिए वो माइंड सेट करके आगे बढ़ा है। आप नहीं तैयार थे, आपके साथ हुआ है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। बट फिर भी मैंने बोला कि आपको नेगेटिव चीज़ें याद करनी है। सामने वाले की फ़ोटोज़ आजकल बहुत जगह है, उसको सेव कर दो, बट मोबाइल से हटा दो। फ़ोन नंबर का रिंगटोन चेंज कर दो कि ऐसा ना हो कि हर बार फ़ोन की रिंग आए और हम दौड़ के जाएं कि यार वही तो कॉल नहीं कर रहा, वही तो कॉल। उसकी रिंगटोन ही चेंज कर दो। पहले तो मैं कहूँगी ब्लॉक में डाल दो, अगर ब्लॉक में नहीं डाल पा रहे हो तो रिंगटोन ही चेंज कर दो। रिंगटोन चेंज करने से होगा कि किसी का भी फ़ोन बजेगा, आपको भागना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आएगा कोई और इंसान है। फ़ोटोज़ हटा दो, और सेल्फ रिस्पेक्ट जगाना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे इंसान के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप कितना मनाओगे, क्या कर लोगे, कितना पीछे भागोगे। वो इंसान को नहीं मतलब है आपसे। आप सोचो 100 कॉल कर लिए, चलो मैं कहती हूँ आप लाखों कॉल कर लोगे तो क्या मान जाएगा। या आपके दिल का वहम है कि वो एक दिन मान जाएगा या मान जाएगी। या आपने 10 साल बर्बाद कर लिया, अब आपको लग रहा है यार 10 years बर्बाद हो गए मेरे, क्या वो मान जाएगा। 1 साल और ट्राई करते हैं, या मान जाएगी। ये आपके दिल का वहम है। आपको समझना पड़ेगा जो इंसान आपको आज तकलीफ दे रहा है वो कल भी देगा, वो परसों भी देगा, वो कभी भी छोड़ के जा सकता है, जा सकती है। वो अब आपका है ही नहीं अगर आप में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि प्यार क्या होता है। प्यार दोनों तरफ से होता है, दोनों के एफर्ट, दोनों केयरिंग, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। जब ये दोनों तरफ से नहीं है तो हम कब तक भीख मांगते रहेंगे। और हम क्यों भीख मांगेंगे, इसमें तो हमारा हक बनता है ना। हमें ये तो हमारा हक बनता है कि सामने वाला ये चीज़ें करे, हम उसके लिए हाथ जोड़ें, उसके लिए रोए, उसके लिए हम डिप्रेशन में चले जाएं, उसके लिए हमारे जो आसपास जो हमें प्यार करते हैं हम उनको ध्यान न दें। कौन हो भाई तुम, आए तुम्हारे जैसे बहुत आएंगे हमारी लाइफ में, ये क्यों नहीं सोचना है। और साइकोलॉजी कहती है कि जब तक प्यार होता रहेगा, जब तक आपको सच्चा प्यार नहीं मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके लिए बना होगा जो सिर्फ आपको प्यार करेगा। आपको करना क्या है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आप उस वक्त जो आपको आदत पड़ी हुई है कि आपको डेली उससे बात करने की, उस वक्त आप कोई दोस्त यार या कोई नया इंसान या रॉन्ग नंबर पे बात करो। शुरू में मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे मन लगने लगेगा। मन लगने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तकलीफ़ों से हटने के लिए किसी और की लाइफ बर्बाद करो। आप बातें करो, जितनी ज़्यादा अपने दिल से चीज़ें निकालोगे, कोई अगर सुनने को तैयार है, आपका दिन पे दिन
हल्का होता जाएगा। कभी भी सोल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम चुटकी बजाते गोल नहीं होती, टाइम होता है। जब इतने सालों से आप प्यार में थे तो आपको कुछ टाइम लगेगा इससे निकलने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं निकल पाओगे। धीरे धीरे टाइम बीतेगा, चीज़ें कम होती जाएंगी, दर्द कम होता जाएगा। उसके लिए करना क्या है कि अपने आप को बिज़ी रखना है, इतना बिज़ी रखना है। आप देखना है कि आप ना एक दिन ऐसा करना है कि सुबह से लेकर रात तक बहुत काम करना, बहुत काम इन द सेंस निकल जाना बाहर, लोगों की मदद करने लगना, ईंटे की बोरी हो या कुछ भी हो, ऐसी तकलीफ वाली काम बिल्कुल जिससे आपकी बॉडी थक जाए और आप बिज़ी रहो। और फ्री में काम करना, बोला मैं फ्री में करूँगी, ये करूँगा, और आप बिज़ी रहना। आपका दिमाग, बॉडी थकेगा, आपको झक मार के नींद आएगी रात में और आप सोओगे, क्योंकि आपका दिमाग में ना दिन भर सोचने का टाइम नहीं था। आपकी बॉडी इतनी थक गई है कि आपको सोचने नहीं देगी और आप सोओगे। और सबसे लास्ट चीज़ बताऊँगी कि कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती है, तो आप मोटिवेशनल वीडियो देखना चालू करो। अब ये नहीं है कि आप एक दिन देखोगे और हो जाओगे, आपको डेली डेली देखना। जैसे मान लो ये वीडियो पसंद आई मेरी, अब इसको आप डेली देखो, डेली रिचार्ज हो, डेली करो। और एक दिन नहीं, आप मानो महीने भर देखो, आप रिचार्ज हो जाओगे, आप वैसे के वैसे हो जाओ। क्योंकि आप डेली सोचोगे ना, सिर्फ सुनना नहीं है, सोचना है, हम ऐसा ही करेंगे। फाड़ में जाओ तुमसे नहीं मतलब है, तुम नहीं मतलब रख रहे हो, हमको भी मतलब नहीं। हम क्यों तुम्हारे पीछे भागेंगे, जबकि प्यार दोनों तरफ से हुआ था, जबकि कमिटमेंट दोनों तरफ से हुई थी एक दूसरे की। ये तो प्यार है यार, ये ऑटोमेटिक दोनों तरफ से। बोलना और डिमांड करना और मांगना और बताना ये नहीं होता है, ये होता ही चला जाता है, और ये दोनों तरफ से होता है। और एक तरफा प्यार तो करना ही मत, कि सामने वाला जा रहा है तो हम प्यार करते रहेंगे, ऐसे ज़िंदगी बर्बाद कर लो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं अपने आप को बोलना है कि हम ऐसा कर लेंगे, ऐसी चीज़ें बोलना है कि नहीं, वो तेरे को डिज़र्व नहीं करता है या करती है, उसके जैसे बहुत आएंगे जाएंगे। और ऐसे इंसान, ये इंसान मुझे क्या दुनिया में किसी को ना मिले, और होगा, क्योंकि जिसकी सोच ही गंदी है वो हर किसी के साथ गंदापन करते घूमेगा और एक दिन ना एक दिन अकेले रहेगा। तो ये रियलिटी है। उम्मीद करती हूँ कि जो बताना चाहे वो आपके समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहे, सेफ रहे।